नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ बाबा रामदास जी। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया संदीप भाई, धन्यवाद। हाँ सर। सबसे पहले तो सर जय श्री राम। और इसके साथ ही जो आप निरंतर लगातार आज संडे को भी एक घटनाक्रम है उस पर, मतलब कोई आपकी वो प्लेलिस्ट अगर देख लेगा लगातार तो उसको पूरा सिलसिलेवार तरीके से समझ में आ जाएगा कि कुश्ती संघ में क्या चल रहा था, कहाँ से घटनाएं शुरू हुई और क्या कारण थे। और आज जो आपने पिछले साल जब इन लोगों ने पहली बार धरना प्रदर्शन किया था, जो बात आपने कही थी वो विनेश फोगाट के आने से, जब वो लौटी हैं उतरी हैं और जो स्वागत कांग्रेसियों ने किया है, हरियाणा के कांग्रेसियों ने, उससे साफ पता चल जाता है जो बात आपने कही थी। और अब वो मीडिया भी जो है वो बात नहीं उठा रही है कि बेटियों के साथ क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, वो बातें सब खा गए। अब ये कि विनेश फोगाट के साथ अत्याचार हो गया, दूसरे तरीके का शोषण हो गया, ओलंपिक्स ने कर दिया, ओलंपिक्स कमेटी ने कर दिया, मोदी जी ने 100 ग्राम क्यों नहीं वजन जो है वो दे दिया बेनिफिट। एनी विच वेज, कल ये उतरी सॉरी जब ये उतरी हैं वहां पर, बजरंग पूनिया का वीडियो चल रहा है कि कार पे खड़े हैं, नीचे तिरंगा है, पर उस पे चढ़ के जो है जनता का अभिवादन ले रहे हैं। यह भी नहीं देख रहे कि तिरंगा नीचे है उनके पांव के नीचे, वो भी 15 अगस्त के दिन। सर, राजनीति ही थी और राजनीति दिख रही है, कोई शक शुबा तो है नहीं अब। देखिए, सबसे पहले तो जो लोग मुझे पिछले 2 सालों से फॉलो कर रहे हैं, मैं पहलवानों की धरनेबाजी के पहले दिन से एक बात कहता आ रहा हूं कि ये निजी हितों, वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए किया गया एक पॉलिटिकल धरना है, जिसमें बहुत सारे एंगल्स हैं। पहलवानों का अपना हित है, अपनी पॉलिटिक्स है, अपने निजी स्वार्थ हैं, और वो कुछ हरियाणा के पॉलिटिशियंस, कुछ नेशनल लेवल के पॉलिटिशियंस, कुछ इवन बीजेपी के पॉलिटिशियंस का टूल बन गए हैं। इस सब के बीच में बेचारे हमारे जूनियर पहलवान, भारतीय कुश्ती पिस रही है। तो साहब, इन धरनाजीवियों का तो एकमात्र लक्ष्य था WFI पर कब्जा करना। अच्छा, उसमें भी कई एंगल्स थे सर। जैसे साक्षी मलिक का उद्देश्य सिर्फ कुश्ती संघ पे कब्जा करना था, विनेश फोगाट का उद्देश्य था कुश्ती संघ पर कब्जा करके अपना ओलंपिक पार्टिसिपेशन को फैसिलिटेट करना। साक्षी मलिक में ओलंपिक एजेंडा नहीं था, बजरंग पुनिया का भी ओलंपिक एजेंडा नहीं था, पर विनेश फोगाट का ओलंपिक भी एजेंडा था। उसको अपना पार्टिसिपेशन स्मूथली करने के लिए अपनी फेडरेशन चाहिए थी। जब अपनी फेडरेशन नहीं आ पाई तो फिर एडहॉक कमेटी चाहिए थी। वो सब कुछ क्या हुआ वो जनता ने देखा है, पूरे देश ने देखा। उसमें मुझे अब और कुछ नया बताने के लिए नहीं है। तो मैं तो पहले दिन से कह रहा था ये पॉलिटिक्स है। और कल वो घूंघट, जो पर्दा अब तक पड़ा हुआ था, अब तक हमारे पास कोई प्रूफ तो था नहीं कि कांग्रेस पार्टी इन सब के पीछे है, फैसिलिटेट कर रही है, फंड कर रही है, प्लान कर रही है, सब स्ट्रेटेजाइज कर रही है। तो कल साहब कूद पड़े दीपेंद्र हुड्डा और बड़ी बेशर्मी से ओपन जीप में छत पे बैठ के उनको एयरपोर्ट से लेके और गांव तक लेके आए। बहुत अच्छी बात है, पूरे आधे हरियाणा का दौरा हो गया, राइट फ्रॉम दिल्ली अप टू चरखी दादरी। बहुत अच्छी बात है। तो सर, मैं एक बात कहूंगा, कल जब वो दीपेंद्र हुड्डा के साथ जीप पे बैठ गई ना, तो वो एक भूतपूर्व खिलाड़ी और वर्तमान में पॉलिटिशियन बन गई। और मैं तो डे वन से कह रहा हूं कि ये इंडिया अलायंस और कांग्रेस का टूल है, और इन्होंने इस ओलंपिक को भी एक टूल के तरह इस्तेमाल किया, और ये कांग्रेस पार्टी की टूल किट बन गई राजनीति करने के लिए। पहली कुश्ती जीतते ही जब जापानी लड़की को इन्होंने हराया, ये टूल किट बन गई, खुद विनेश फोगाट। उसके बाद वो सारे इनके गिरोह के और इनके पूरे समर्थकों का जो एक हुजूम है,
उनके जो जो मीम्स आए, और आज भी मैंने सुबह एक मीम देखा कि विनेश फोगाट ने जो है ब्रजभूषण सिंह को नीचे मैट पे पटक रखा और उनकी छाती पे चढ़ी हुई है, इस प्रकार के जो मीम्स, या मोदी को हरा दिया, मोदी किस मुंह से फोन करेंगे, अब देश की बेटी बन गई, अब तक तो वर्ग विशेष या राज्य विशेष की बेटी थी, इस टाइप की जो बयानबाजी, ये सब वीडियोज आ रही थी। जो मेरा ऑब्जेक्शन था कि दिस इज अ नेशनल फेस्टिवल सर, ओलंपिक्स में भारतीय खेल दल एक राष्ट्रीय महत्व का पर्व है, और आप वहां पर राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने गए थे। आपको वहां पर अपनी गंदी, घटिया, घिनौनी राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जब आप पेरिस में बैठ के राजनीति करती हैं तो पूरी दुनिया देख रही होती है। तो ओलंपिक में आप भारत के झंडे के नीचे खेल रही थी, कांग्रेस आई के पंजे के नीचे नहीं थी। आप कांग्रेस की पॉलिटिशियन बन के ओलंपिक लड़ने नहीं गई थी। अच्छा, इनके समर्थकों की एक बहुत, अच्छा, ये आजकल आपने देखा होगा मेरे खिलाफ जो नजला उतर रहा है हरियाणा में इनके समर्थकों द्वारा। मुझे एक बात बताइए, ये मुझे कहते हैं, मैंने आज तक, आप एक भी मेरी वीडियो या मेरा वक्तव्य उठा के देख लीजिए, जब मैंने किसी जाति विशेष, वर्ग विशेष या रीजन विशेष को के लिए कुछ कहा हो। मैंने हमेशा एज एन इंडिविजुअल विनेश फोगाट की गलत हरकतों को क्रिटिसाइज किया। मैंने हमेशा कहा कि शी इज अ वंडरफुल रेसलर। उसके पहलवान होने पे मैंने कभी शंका नहीं जताई। उसकी जो गलत कुत्सित राजनीति और क्रियाकलाप है उनको क्रिटिसाइज किया, आज भी कर रहा हूं, आगे भी करूंगा, और विनेश नहीं, जो भी गलत करेगा मैं उसको क्रिटिसाइज करूंगा। जी। मुझे याद है सर, अभी कुछ दिन पहले हम और आप ये वीडियो कर रहे थे, तो मैं वाकई में उद्वेलित था कि ये बेईमानी कर रही थी पेरिस ओलंपिक्स में, और मैंने ये आपसे बहुत क्लियरली जानने का प्रयास किया कि जब जापानीज को हराया था तब भी क्या बेईमानी की थी। आपने क्लियरली बोला कि नहीं, वह कुश्ती फेयर थी जब ये जीती हैं सेमीफाइनल्स में और उसके बाद फाइनल्स में पहुंची हैं, दैट वाज अ फेयर थिंग। तो भाई उस समय तो यही चल रहा था कि भाई जब तुमने अगले दिन भी वजन देना है, आपने वजन नहीं दे पाई, अपना नहीं कर पाई, तो तब भी आपने यू डिफेंडेड दैट। मेरे लिए था कि भाई आप तब भी राजनीति कर रहे हो, अब भी राजनीति कर रहे हो, लगातार राजनीति कर रहे हो, पर आपने बहुत कायदे से ये साम बात रखी कि खिलाड़ी का और कुश्ती का और उस मैट पर जो कुश्ती हुई है वो फेयर था सेमीफाइनल तक, फाइनल में फेयर नहीं था। यू मेड इट वेरी क्लियर। आपने, मुझे याद है, कभी जाट शब्द का या इस प्रकार की जाति सर मैं आपने तो यूज नहीं किया, इन्होंने तो खूब किया है, सामने से तो इन्होंने खूब किया ना, जाट की बेटी। सर ये जो विनेश फोगाट के समर्थक हैं, इन्होंने एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया है कि मैं जाट विरोधी हूं मेरे बारे में। जब मैं एक सवाल पूछता हूं सर, एक वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ गर्ल कॉल्ड कर्णम मल्लेश्वरी। शी वन अ ब्रॉन्ज मेडल इन द ओलंपिक्स। किस वेट स्टेट लिफ्टिंग। की रहने वाली, किस स्टेट की रहने वाली थी कर्णम मल्लेश्वरी? कोई आइडिया? गुड को पॉइंट। आपको किस जाति की है? मैं सर, मुझे पता धनराज है, लेकिन मैं पिल्ले। बोल नहीं रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं जनता के भी मन में जानना चाहता हूं कि भाई इस सवाल का जवाब क्या जनता के मन में भी है, धनराज क्योंकि पिल्ले ये सर, उड़ीसा, धनराज पिल्ले। उड़ीसा, नो, he was not, भारत, धनराज पिल्ले is not झारखंड, from सॉरी, Odisha. No, झारखंड। he is not from, हाँ, no, not from Jharkhand. हाँ सर। वो दक्षिण के किसी स्टेट के हैं, आई थिंक कर्नाटका। आई थिंक जी। कुर्ग एरिया में बहुत पॉपुलर है ना हॉकी, आई थिंक। हम्म। किस जात के अब हैं सर बताइए धनराज? सर, धनराज मतलब पिल्ले अब किस ये मैं ये कह रहा हूँ सर कि मैं, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि इन सवालों का कोई अर्थ नहीं है, शायद इसीलिए इनका कोई जवाब नहीं है हमारे पास, ये गलत हमने है। आज तक अपने किसी स्टार की जाति, धर्म, उसकी क्या नाम, किस रीजन के, किस प्रदेश के रहने वाले हैं, हमने पूछा नहीं। हमारे लिए वो हमेशा राष्ट्र का गौरव रहे। ध्यानचंद किस जाति के थे आपको पता है? जी, मेजर ध्यानचंद
किस जाति के थे? Who knows? पता सर, मुझे पता है And लेकिन कहना नहीं चाहूँ। who wants to know? हुँ। सर हमने कभी अपने पीटी आइकॉन्स को उषा जी। हाँ, पीटी उषा किस जाति की हैं? सर सचिन इतना हमें तेंदुलकर। मालूम है केरल की रहने वाली हैं, सिर्फ इतना मालूम है। सचिन तेंदुलकर ज़्यादा जानने डज़ की इट नहीं मैटर। है। यस। तो एक बात बताइए ना, विनेश फोगाट के पास भी ये ऑप्शन था कि वो राष्ट्र की स्टार बनती। शी चोज टू बिकम अ जाट, शी चोज टू बिकम अ हरियाणवी, शी चोज टू बिकम अ धनखड़ खाप या जो भी उनका गोत्र है, उस खाप की एक वो, शी चोज टू बिकम अ कांग्रेसी। सर हमने तो उनको राष्ट्र के एक धरोहर के रूप में जानने की कोशिश की। जी। सर ये भूपेंद्र हुड्डा ने और ये उनका जो लड़का है दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा तो खैर कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी थे। क्या इन लोग के लिए एक हारी हुई खिलाड़ी विनेश फोगाट ही खिलाड़ी है? क्या मनु भाकर खिलाड़ी नहीं है? क्या अमन सहरावत खिलाड़ी नहीं है? क्या वो इन्हीं के एरिया से नहीं आते? अगर टूल नहीं। आपको सर मैं इनको वही जानना खिलाड़ी चाह नहीं रहा चाहिए। सर हूँ। भूपेंद्र हुड्डा को खिलाड़ी नहीं चाहिए, उनको टूल चाहिए। सर आज विनेश फोगाट से ज्यादा बड़ी स्टार मनु भाकर है, इससे बहुत बड़ा स्टार मिस्टर चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा जी। नीरज चोपड़ा, बट हम्म। ही नेवर चोज टू रिसीव हिम ऑन द एयरपोर्ट, क्योंकि ये दोनों इनके लिए पॉलिटिकल टूल नहीं है। मनु भाकर इज नॉट अ टूल किट। जो मनु जाल भाकर फेंका गया आप एक बात दीपेंद्र हुड्डा सुनिए, द्वारा, सर मनु जो जाल भाकर फेंका गया दीपेंद्र हुड्डा द्वारा, उस जाल में सिर्फ ये फंसी हैं और कोई नहीं फंसा है। यस। सर एक बात बताऊं आपको, मनु भाकर मेडल जीत के इंडिया आ गई थी तुरंत। उनको नायब सिंह सैनी ने इनवाइट किया, वो उनसे मिलने गई, आशीर्वाद लिया। उनको सोनिया गांधी जी ने इनवाइट किया, वो उनसे मिलने गई, उनसे आशीर्वाद लिया। जिसने जिसने उनको अपने घर पे चाय पे बुलाया, वो उनके पास गई। उन्होंने कोई एक राजनीतिक पाला नहीं पकड़ा ना, मनु भाकर ने। आप बताइए, नीरज चोपड़ा तो पिछले 4 साल से ओलंपिक स्टार है, ओलंपिक का गोल्ड मेडल, वर्ल्ड चैंपियन है। आज तक आपने कितने पॉलिटिशियंस के साथ उनकी फोटोग्राफ देखी? कितने पॉलिटिशियंस के साथ उनको हॉबनॉबिंग करते हुए देखा, लॉबिंग करते हुए देखा? कितने राजनीतिक बयानबाजी करते हुए देखा? सर उनके जो कितनी वीडियोस बार आते हैं वो सिर्फ वो ट्रेनिंग किसान करते हुए आंदोलन में दिखते गए? हैं। कितनी बार वो किसान आंदोलन में गए? आप बताइए। सर तो सर एक बात बताऊं, हमने विनेश फोगाट को एक नेशनल आइकन के रूप में स्वीकार किया। इट वॉज विनेश फोगाट हु चोज टू बी अ जाट आइकॉन, अ हरियाणवी आइकॉन। जातिवादी कौन हो, तुम हो कि मैं हूं? मेरा ये सवाल है। आप बताइए कि मैंने आपकी आलोचना जाट होने के नाते कभी की हो? नो। सर एक समय ऐसा भी आया था, मैंने नरसिंह यादव की बहुत आलोचना की थी। सुशील का पक्ष लेता था मैं तब, उस केस में सुशील का और सतपाल पहलवान का मैं पक्ष लेता था। और मैं नरसिंह यादव की आलोचना करता था, जबकि नरसिंह यादव मेरे एकदम बगल के गांव के हैं। तो सर बात यह ना कि हम इनको चाहते हैं कि ये राष्ट्रीय आइकॉन बने। सर आपने अपने आप को एक छोटे से सबसेट में संकुचित किया है। आप नेशनल आइकॉन बनने की बजाय आपने हरियाणा के जरखी दादरी के एक खाप की पॉलिटिशियन बनना स्वीकार किया, एक पॉलिटिकल पार्टी की। इट्स योर चॉइस।
और एक चीज और बता दूं, जब तक आप नेशनल आइकन थी, खिलाड़ी थी, स्टार थी, तब तक आप पब्लिक स्क्रूटनी से परे थी। द डे यू डिसाइडेड टू बिकम अ पॉलिटिशियन, एन एक्टिविस्ट, एक एक जिस दिन आप बन गई, तो अब तो सर आप पब्लिक की स्क्रूटनी में आ गई। आप बताइए ना, अगर आप पॉलिटिशियन है तो हम आपकी स्क्रूटनी क्यों नहीं करेंगे? जो और अगर सर किसी का, लोग कहते हैं कि अगर किसी का 7 पोस्ट का कच्चा चिट्ठा निकालना हो तो उसे अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़वा दो, ऐसा बोला जाता है ना। तो सर जब अगर विनेश फोगाट जी अगर आप पॉलिटिशियन बन गई, तब तो भैया अब स्क्रूटनी होगी। अब आप विक्टिम कार्ड प्ले नहीं, और देखिए ये विक्टिम कार्ड जो प्ले किया जा रहा है इसलिए क्योंकि इनको राजनीति करनी है। जी आप कुछ पूछ रहे थे। मैं सर ये कह रहा था इनकी जो पॉलिटिक्स शुरू हुई धरना जीबी की, अगर आप वाकई में कुछ गलत हुआ होता, आप उसकी रिप्रेजेंटेटिव बनती। आपकी तो शुरुआत धरना जीबी की झूठ पर हुई ना, झूठ से शुरू किया। जितने आरोप लगाए आपने ब्रजभूषण और सरल सिंह पर, तो सर झूठे आरोप है ना, क्योंकि सबूत कहीं कोई सबूत है नहीं, कुछ नहीं है। तो जब झूठ से अगर कोई बात सत्य होती, आप करती, कोई समस्या नहीं थी। आप राजनीति करिए, आपको राजनीति करने से कोई नहीं रोकता। कई सारे खिलाड़ी बाद में करते हैं, पर आपने झूठ से शुरू किया और आप वो झूठ छोड़ के आ गई हैं पीछे कि अब वहां तो कोई मतलब नहीं है और आपको ओलंपिक्स में भाग लेना था। 2016 में आप कम वजन के कारण जो है आप क्या कहते हैं, बाहर की गई। 2016 में भी तो यही कहानी थी ना सर, रियो वाले ओलंपिक्स में। जी मेरे एक जानने वाले हैं सर, वो शहर के प्रतिष्ठित आदमी हैं और कई बार लोग उनसे कहते सर। हाँ मैं ना एक एक गलत बात सोसाइटी में कही जा रही है, मैं उसका खंडन कर दूं। ये रियो ओलंपिक में ओवरवेट नहीं हुई थी, रियो ओलंपिक के एक क्वालिफायर में हुई थी। बहुत सारे लोग, इवन आप के मुंह से भी मैंने सुना, इसलिए मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं। नो, शी वॉज नॉट ओवरवेट इन रियो ओलंपिक्स। रियो ओलंपिक के लिए से पहले जो क्वालिफाइंग टूर्नामेंट्स होते हैं ना, इन वन ऑफ द टूर्नामेंट शी वॉज ओवरवेट बाय 400 ग्राम्स। जी अब चल आप कोई अपने मित्र की बात कर रहे थे जो कि नहीं नहीं, वो सर बड़े सज्जन हैं, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। पूरे लखनऊ के व्यापार मंडल के अध्यक्ष रहे। तो कई लोगों ने उनसे कहा कि मेरे थोड़ी बातचीत होती थी, कई लोगों ने उनसे कहा कि आप राजनीति में क्यों नहीं उतरते, आप ये क्यों नहीं, विधायकी का क्यों नहीं लड़ते। उन्होंने मुझसे बताया, संदीप भाई हम बहुत पहली बार पार्षदी का चुनाव लड़े थे। राजनीति में सिर्फ ये होता है कि जो बात आपके घर में नहीं भी हुई होगी ना, वो बात फिर सड़क पे होने लगेगी। ये बड़ी बात उन्होंने कही थी कि आपके घर की सारी बात फिर वो सड़क की हो जाएगी, फिर वो आपकी नहीं रहती। उतना कलेजा है अगर, तब तो राजनीति में उतरिए। इनके साथ भी क्यों नहीं इनकी सारी बातें सड़क पर होंगी। आज राहुल गांधी पे आर्टिकल जो क्योंकि बांग्लादेश के हाँ, ढाका का आदमी लिख रहा है, तो क्यों नहीं करेगा भाई। आप जनता का नेतृत्व करने जा रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाह रहा था, जब हरियाणा का इलेक्शन आ गया है और डेट अनाउंस हो गई, आचार संहिता लग गई है, इन्होंने तो प्रॉपर एक सर पॉलिटिकल रोड शो कर मारा। यस इट वाज द पॉलिटिकल रोड शो। यह एक पॉलिटिकल रोड शो था जिसमें एक लूजर को विक्टिम बना के पेश किया गया सहानुभूति बटोरने के लिए। एक जाति विशेष की खिलाड़ी को विक्टिम बनाकर पेश किया गया सहानुभूति बटोरने के लिए, वोट बटोरने के लिए। मेरा ये सवाल है कि आप बाकी दीपेंद्र हुड्डा, आप बाकी कितने खिलाड़ियों को एयरपोर्ट गए थे रिसीव करने, सब हरियाणा के थे। वाई ओनली विनेश फोगाट? क्योंकि वही एकमात्र टूल किट है, वही एकमात्र पॉलिटिकल टूल है सर जिससे बात कि आप हरियाणा, बटोर सकते हैं। आप बात हरियाणा के चुनाव की कर रहे हैं, तो क्या दीपेंद्र हुड्डा के पास और हुड्डा परिवार के पास और कांग्रेस हरियाणा के पास सिर्फ एक मुद्दा है क्या सर भाजपा के खिलाफ? विनेश फोगाट, और कोई मुद्दा ही नहीं है इनके पास। भाजपा इतना अच्छा काम कर रही है क्या हरियाणा में? सर इनको बहुत बड़ी गलतफहमी है कि विनेश फोगाट के मुद्दे पे इन्हें वोट मिल जाएगा। ये विनेश फोगाट के मुद्दे पे फिर से 35-1 कर रहे हैं
और इनको ये पता नहीं है कि जितना ये ज्यादा विनेश फोगाट का मुद्दा उछालेंगे उतना 35 जात इनसे छिटकेगी। ये एंटी इनकम्बेंसी की वजह से वो 35 जात वाला जो समीकरण था ना, वो कुछ डवाडोल होता हुआ दिख रहा था, एंटी इनकम्बेंसी हावी हो रही थी। पर ये जितना ज्यादा नेगेटिविटी की राजनीति करेंगे, इनको बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप जितनी ज्यादा जाट पॉलिटिक्स में गहरे कूदेंगे, अगर आप विनेश फोगाट को जाट बताएंगे, उसको जाट बना के पॉलिटिक्स करेंगे, तो भैया 35 जातियां और भी हैं। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है। सर मैं तो देख रहा हूँ कि नेताओं के जो बच्चे होते हैं ना, जो राजनीति में उतरते हैं, जो एकदम जिनको आप कहते हैं, एक पर्टिकुलर शब्द भी है आपके पास, आई डोंट नो वो यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं कर देता हूं, लकी स्पॉन्स बोलता हूं मैं इनको। जी, लकी स्पॉन्स। वो बहुत गधे होते हैं सर, बहुत ही बड़े गधे होते हैं। उनका एक तो लालन पालन दिखता है कि बचपन से जो एंटाइटलमेंट होता है सर, उनके अंदर एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होता है। उन्होंने अपने बल पे तो कुछ अचीव किया ना, दादा और बाप की पॉलिटिक्स विरासत में सौंप दी गई, पैदा ही सांसद हुए थे, उनको क्या मालूम अचीवमेंट क्या होती है, अचीव करना पड़ता है। उनका तो मैं देखता हूँ सर, जिस प्रकार से उनका बचपन गुजरा होगा सर, बड़े आदमी का बच्चा कैसे लॉन में खेल रहा है, बस बैटिंग कर रहा है, आउट भी नहीं हो रहा है, और बचपन से लोग जो है उसके आसपास के लोग उससे बना के रखते हैं कि ये कभी तो बनेगा, आगे बढ़ेगा, सीएम बनेगा। तो उसको कभी ये भी नहीं कहा जाता कि बेटा आप यहाँ गलत कर रहे हो, यहाँ नहीं कर रहे हो जो गलत। तो इस प्रकार दलाल किस्म के लोगों से घिरा हुआ होता है। पैसा, अरे वहां से फोन कर दिया किसी को, उसने पैसा भेज दिया, यही इनका पैसा अर्निंग का तरीका होता है। किसी को फोन कर दिया या कमीशन बंधा हुआ है, आ रहा है, चला आ रहा है। तो जनता से, समाज से तो पूरी तरह कटे हुए होते हैं। क्या सिर्फ इसीलिए ये अपने सिर्फ जाट या अपने जाति विशेष के नेता हो जाते हैं? क्योंकि इनको बाकी कुछ पता भी नहीं होता है बाहरी दुनिया का, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं। दीपेंद्र हुड्डा की हरकतों में यही दिख रहा है मुझे। मतलब क्या इनको एक खेती का नहीं पता था, संसद में कह दिए तो सुमित्रा महाजन जी ने या सुषमा स्वराज जी ने, इनके वीडियो घूमते दीपेंद्र हुड्डा के, कि बोल दिया था कि भैया आलू नहीं होता 2-2 फीट के, ये कुछ लोग पता नहीं इस तरीके की बातें कर रहे थे ये। सुषमा महाजन जी ने भी कहा कि भैया बाबू बहुत सीखना है अभी तुमको, बैठ जाओ। तो ये विनेश फोगाट, अब सर वापस बैक टू दी कुश्ती एंड द पॉलिटिक्स ऑफ इट। आपने नरसिंह यादव की बात की, जो आपने बताया कि आपके गांव के बगल के थे। उस समय भी तो बृजभूषण शरण सिंह थे WFI के, और आप पे यह भी आरोप लगता है कि आप उनके बड़े समर्थक हो जाते हैं। तो भाई जब आपने नरसिंह यादव के खिलाफ बात की, मेरा बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड था, वही और वही कह रहा हूं मैं। उस वक्त मैंने ये परवाह नहीं की थी कि ब्रजभूषण सिंह को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। आई स्टूड विद द ट्रुथ। उस वक्त मैंने सुशील का और सतपाल पहलवान का पक्ष लिया था कि नहीं, इस तरह दाल भात का कौर नहीं है, कोई किसी के पानी में डोप मिला देगा। सर वही छत्रसाल स्टेडियम, मेरी बात इसी सीएस की हियरिंग में सही सिद्ध हुई थी, जब रियो में एक पीएचडी डॉक्टर ने बोला था कि नहीं, इट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ सिंगल मैनिफेस्टेशन। एक बार गलती से खाने पे ये रिजल्ट नहीं आते हैं, ये लगातार पूरे 21 दिन तक कोर्स लिया गया है उस दवाई का, तब ये रिजल्ट आए हैं। अब सिर्फ कुश्ती नहीं सर, छत्रसाल स्टेडियम के बारे में भी जो आपने बताया कि भाई वहां से निकली ना सच बात की, जब सुशील हत्या के आरोप में पकड़े हुए राज जेल में जी, हमारे लिए मेडल लाने वाले खिलाड़ी पैदा करता है छत्रसाल स्टेडियम, लेकिन बाकी अगर कुकर्म हो रहे हैं तो वो भी तो बात बाहर आएगी ना। हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है सर मेरा, एज ए रेसलर सुशील कुमार हिंदुस्तान के बेजोड़ पहलवान है, उनका सम्मान रहेगा, बट एज ए ह्यूमन बीइंग उन्होंने कुश्ती को, खेल जगत को, पूरी मानवता को शर्मसार किया, बात खत्म। एज अ पहलवान उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, एज ए ह्यूमन बीइंग ही शुड बी क्रिटिसाइज्ड एंड आई विल क्रिटिसाइज हिम। तो यही पैरामीटर विनेश फोगाट के साथ है। एज अ रेसलर शी इज अमेजिंग, रेसलर शी इज अ वंडरफुल रेसलर, वर्ल्ड क्लास रेसलर, one of the best wrestlers ever produced in this country. औलाद है, वो लड़की नहीं है, बट एज ए ह्यूमन बीइंग मैं अब क्या बोलूं, बहुत बोल चुका हूं। नहीं नहीं, अब सर यही बात दिखती है कि परिवार भी समर्थन में नहीं आता।
भाई असली सबको पैदा करने वाले तो श्री महावीर फोगाट जी है ना। सर वो नहीं, भी तो यही है। उसमें मैं एक बात बताऊं आपको, हम्म। वो उनका इंटरनल फैमिली मैटर है, पर मैं एक बात जानता हूं, विनेश फोगाट को मेंटरशिप की कमी, उसको मेंटर्स अच्छे नहीं मिले, उसको कोई अच्छी सलाह देने वाला मिला होता ना सर। सर शी नी इनफैक्ट अब भी शी नीड्स अ पर्सन, एक काउंसलर उसको ऐसा चाहिए जो उसको दुनिया की ऊंच नीच समझा सके। और अभी भी सर एक बात बताऊं, उनके जीवन में जितनी नेगेटिविटी थी ना सर, ये आखिरी के जो पिछले 10 दिन थे ना, इसमें वो चाहती तो वाकई हीरो बन के उभर सकती, बशर्ते कि वो थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाती। वहां पे वो और उनका गैंग जब पॉलिटिक्स कर रहा था, हैं, जब पहली कुश्ती में उसको ये बताने लग गए लोग कि ब्रजभूषण सिंह के मुंह पे तमाचा है या मोदी के मुंह पे तमाचा है, वहां उनको सख्ती से उनकी टीम को रोकना चाहिए था। अगर वो बिजी थी तो उनके हस्बैंड को या उनकी टीम को तुरंत एक बयान जारी करना चाहिए था कि प्लीज प्लीज, ये ओलंपिक राष्ट्रीय पर्व है, इसमें प्लीज आप लोग पॉलिटिक्स मत कीजिए, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। आखिर बताइए, उन्हीं चीजों से वो जो सारा दिन एक स्लग फेस्ट काली महोत्सव चला, एक तरफ वो कुश्ती लड़ रही थी, एक तरफ उनका गिरोह जो उनको टूल किट की तरह इस्तेमाल करता है, उसको एक गाली महोत्सव के रूप में पैरेलल मना रहा था। मतलब जस जस वो कुश्ती जीत के आगे बढ़ रही थी, तस तस मोदी के खिलाफ गाली अभियान तेज हो रहा था। तो क्यों नहीं आएगी उनके खिलाफ नेगेटिविटी? सर यदि मेडल जीत ही जाती तब क्या होता? तब भी सर, तब भी अच्छा, अगर ये जीत जाती मेडल, तब तो जो गाली महोत्सव था उसकी इंटेंसिटी आप सोच सकते हैं। और जब डिस्क्वालीफाई होगी तो फिर नया गाली महोत्सव कि मोदी ने डिस्क्वालीफाई करा दिया, मोदी ने साजिश रच दी, कि साजिश के तहत वजन बढ़ गया, कि साजिश के तहत वजन कम नहीं हुआ, कि साजिश के तहत डिस्क्वालीफाई हो गई। सर ये सब गाली महोत्सव का ही हिस्सा थे, और जो लोग ये गाली सोर महोत्सव चला लूजर्स। रहे थे अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट से, इनकी गलती यह है कि इन्होंने और इनकी टीम ने उस गाली महोत्सव को तुरंत, इनका एक ट्वीट, एक बयान इनकी टीम का, ये तो कुश्ती लड़ रही थी, वो चाहता तो इसको तुरंत पॉजिटिव वे में मोड़ देता। एक बयान, ये जो 3 पेज की इन्होंने चिट्ठी लिखी है ना, इसमें भी ये चाहती तो बड़ा दिल दिखा सकती थी। आज जो इनकी बहन गीता फोगाट ने जो कल किया है कि छल का फल, ऐसे कुछ ट्वीट किया है, भगवान ने फल दिया है छल का फल, या वो दुनिया भर का। सर अपने ताऊ को एक क्रेडिट ही तो देना था, थैंक्स ही तो बोलना था, एक लाइन ही तो लिखनी थी। आप बताइए ना क्या था? पर वहां पर भी आपने अपना छोटा दिल दिखा के अपनी फैमिली को भी अपने खिलाफ कर लिया। अंदर अंदर तो फैमिली तो खिलाफ थी, तो हम उस पर नहीं जाते। आज तो वो पब्लिकली, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, गीता फोगाट और उनके हस्बैंड। फिर ये नेगेटिविटी इस लड़की ने खुद अपने जीवन में ओढ़ रखी है। शी इनवाइट्स नेगेटिविटी इन अ लाइफ। सर सर एक बात बताइए, मोदी जी के खिलाफ सुषमा जी, आडवाणी जी 2013 में मोदी का थे। बड़प्पन, सर प्लीज, मोदी का बड़प्पन देख लीजिए। इन्होंने मोदी के सभी कार्यक्रमों का बायकॉट किया, इसके बावजूद पीठ पीछे उसने तारीफ की। अरे जाती तो सबसे ज्यादा तारीफ उनकी करते हैं उस कार्यक्रम में 15 अगस्त को। बिल्कुल करते। जो आदमी पीठ पीछे अनुपस्थिति में तारीफ कर रहा है, वो सामने क्यों नहीं करता? सर मैं तो कह रहा हूं कि जिस आदमी ने उनको रोका भारतीय प्रधानमंत्री बनने से, उन्हीं के अपने मेंटोर ने, श्री आडवाणी जी ने, उनके प्रति कभी कोई कटु शब्द नहीं, और घर जाके भारत रत्न दिया सर, घर जाकर। ऐसा नहीं, वेरला उनके ही हुआ होगा कि हाँ, उनके प्रति जो सम्मान था वो दिखाई देता था। तो हम कह रहे अटल जी और कटुता कहीं रही, नहीं, कृतज्ञता एक उनके, भाव होती। अरे वो सॉरी। केशु भाई जो ठाकरे थे, केशु भाई से तो उनकी बहुत जबरदस्त राजनीतिक प्रतिनिधिता थी। केशु भाई को हटा के ये सीएम बने थे, पर सार्वजनिक मंचों पे जो वो सम्मान देते थे, सर यही तो पॉलिटिक्स है। आप अंदर क्या सोच रहे हो, कौन आपके अंदर झांकने जा रहा है? बाहर तो अच्छे बने रहिए, बाहर तो भले बनिए,
बाहर तो अपनी खुद की एक अच्छी इमेज बनाइए, एंड विनेश फोगाट नीड्स टू वर्क ऑन हर इमेज नाउ। नहीं सर, आपने एक दूसरी बात कह दी, उससे सब कुछ अपने आसपास ढंग के आदमी रखिए। हाँ, शी नीड्स अ गुड मेंटोर इन हर लाइफ, जो उसको पॉजिटिविटी के रास्ते पे ले जाए, जो उनको बड़प्पन सिखाए। सर वो कहते हैं ना, अमीर आदमी और रईस आदमी होने में एक फर्क होता है ना, अमीरी और रईसी का जो फर्क है ना सर, वो उनको सीखने की जरूरत है। सर मैरी कॉम जी वर्ल्ड चैंपियन थी 4 बार लगातार, वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर। उनसे भी स्पोर्ट्स के उनके अधिकारियों ने चाय सर्व कराई थी, लेकिन कभी कोई शब्द गलत उन्होंने यूज नहीं किया, और आज देखिए किस स्थिति में है, क्या जीवन में सम्मान मिला है उनको। तो आपको पब्लिक लाइफ में आप जा रहे हो, किस स्पोर्ट्समैन का क्या किस स्पोर्ट्स वुमेन का जीवन सर संघर्ष भरा नहीं होता, जीत हार सब लगी रहती है, पर व्यक्तिगत व्यवहार भी एक चीज है। और अब आप भूपेंद्र हुडा और दीपेंद्र हुडा जैसे लोगों के चक्कर में फंस गए तो बात ही खत्म, फिर क्या ही कहा जाए। जी बाबू। आज के इस वीडियो की मैं अंत में एक ही बात कहूंगा, ओलंपिक में के बारे में एक बात कही जाती है, when the last great scorer comes to write against your name, not you won or lost, but how you played the game. तो अंत में जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें ये नहीं लिखेंगे कि आप जीते हारे, अच्छा खेले बुरा खेले, लिखा ये जाएगा कि आप एज अ स्पोर्ट्समैन कैसे थे, आपके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कितनी थी। सर स्पोर्ट्स एंड ओलंपिक्स इज नॉट अबाउट विनिंग, इट इज ओनली अबाउट द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। सर खेलों में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है, उसमें कभी भी मेडल को महत्व नहीं दिया गया। हमेशा सर वो जो खिलाड़ी था, वो उसके बारे में बड़ा वर्ल्ड फेमस, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही थी क्रॉस कंट्री की, तो वहां पे जो सारे के सारे साइन बोर्ड्स थे वो स्पेनिश में लिखे हुए थे, स्पेन में कहीं हो रही थी। तो जो आगे चल रहा था, बहुत आगे चल रहा था, उसको समझ में नहीं आया कि मुड़ना किधर है, इधर या इधर, तो वो पहले ही रुक गया। उसको लगा कि रेस फिनिश हो गई, पर फिनिशिंग पॉइंट कहीं आगे था। जो पीछे से आ रहा था उसने तो कहा ये क्या हुआ, ये कैसे रुक गया, ये तो फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचा ही नहीं। वो चाहता तो रेस फिनिश करके गोल्ड ले लेता, बट नो, वो ही स्टॉप, ही उसने बोला आगे, उसको समझ में आया, ही सिंपली पुश्ड हिम, उसको पुश करके ले गया, उसको फर्स्ट कराया, बाद में सेकंड। लोगों ने पूछा कि आपने गोल्ड मेडल क्यों छोड़ दिया, तो उसने बोला कि मैं ये गोल्ड जीत के भी क्या करता, अगर मैं इस गोल्ड को जीत भी लेता तो क्या करता। तो सवाल सर यह है, सर विनेश फोगाट इस गोल्ड मेडल को जीत भी लेती तो क्या करती। तो गाली गोल्ड मेडल, महोत्सव की हाँ, इंटेंसिटी बढ़ जाती है। वो काली महोत्सव का ही हिस्सा बनता वो गोल्ड मेडल। मेरा क्या एक कहा ही जाए। आग्रह है सर, मेरा एक ही आग्रह है विनेश फोगाट से, विनेश जी राष्ट्रीय आइकॉन बनिए, राष्ट्र की स्टार बनिए, भारत की स्टार बनिए। हरियाणा के चरखी दादरी के फोगाट गोत्र की कांग्रेसी स्टार मत सर, जी, अपने इसी आप सर, को अब छोटा इससे ज्यादा बात करते, कहां सर, गिरने की भी एक सीमा होती नहीं होती सर, नहीं होती। है। गिरने की कोई सीमा नहीं होती सर, बहुत लोग हैं लगातार प्रूफ किए जा रहे हैं। तो इसी के साथ हम चर्चा का समापन करेंगे, और मैं दर्शकों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, काफी इंटरप्शंस रहे, इस वजह से हो सकता है बाबा जी की कुछ बातें छूट गई हों, या माइक की वजह से कुछ इशू दिखा हो। पर मैटर क्या है कि यह सब्जेक्ट और यह बात और ये जीवन में सामने दिखता हुआ, मैं तो सर इतना इतना उद्वेलित कर देता है कि फिर रहा नहीं जाता। और मैं विनेश फोगाट को तो मैं एक ही चीज पे मुझे तरस आता है कि हजारों लड़कियों की वो रोल मॉडल होती हैं, हजारों लड़कियां आके उनसे ज्ञान लेती, उनसे
मतलब सम्मान देती उनको, उसको वो मिस कर गई सर। शी विल नॉट हैव दैट एनी मोर। और वो स्पोर्ट्समैन की सबसे, सर हम लोग के कॉलेज में, हम लोग के स्कूल में अर्जुन अवार्डी थे बास्केटबॉल के, कापड़ी सर, और हम लोग को बास्केटबॉल सिखाया करते थे। तो स्पोर्ट्स टीचर थे पर वो अर्जुन अवार्डी थे सर। हम लोग देखते थे कि पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन से खिलाड़ी आके पांव छूते थे। गुरुजी, वो सम्मान अब शायद विनेश फोगाट को नहीं मिलेगा। अब वो बहुत अद्भुत चीज, असली सर खिलाड़ी का सम्मान उसके खेल छोड़ने के बाद होता है। यस, उससे वो महरूम हो गई। अब ये अपने कर्म है, वो कर्म है, क्या है वो जाने। इसी के साथ हम चर्चा का समापन करें। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद, अपना जीवन आपने जो जिया है उसको आप हम, वो अनुभव आप हमसे साझा करते हैं, और हम आज के इस दौर को हमें समझने के लिए जो एक जरूरी बात, जरूरी ज्ञान होता है वो देते हैं। तो इसलिए मैं आपसे भी कहूंगा गुरुजी, पाए लगी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शकों से रिक्वेस्ट, कृपया यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें, बहुत जरूरी बहुत जरूरी बहुत जरूरी बात की गई है आज। तो बाकी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, प्यार देते रहें, और अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगेन आई एम वेरी सॉरी फॉर द इंटरप्शंस, और कमेंट में कृपया वो प्यार मुझ पर भी डालें। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय श्री राम, प्रणाम। जय श्री राम।